राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको यानी कि षष्ठतिला एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करने वाले हैं। जो माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे हम षष्ठतिला एकादशी कहते हैं। जो आज हम कथा श्रवण कराने वाले हैं। कथा सुनते समय आपको तिल ले लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो व्रत कथा सुनते समय थोड़े से तिल और फूल जरूर ले लें। तो हम अब यानी कि कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी माता की जय। एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्तभ्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य यानी कि ब्रह्म हत्यारी महान पाप करते हैं। पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्तभ्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग्य, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा देश आदि का त्याग भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से यानी कि 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य लेने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत का धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण लेने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे बंधुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडीकाचार्य, हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे शुभ्र ब्राह्मण, हे पूर्वज, हे जगतव्य, आप लक्ष्मी जी सहित इन तुक्ष अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग में वास करता है। एक तिल स्नान, दूसरा तिल का उबटन, तीसरे तिल का हवन, चौथे तिल का दर्पण, पांचवें तिल का भोजन और जो 6वें नंबर का तिलों का दान। यह तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षष्ठतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर जो पुलस्तभ्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय यानी कि नारदशी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो।
प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इससे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उसने भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ठेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उसने षटतिला एकादशी पूर्ण और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब इस देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महोत्सव तुम यानी कि मुझसे कहो। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महास्तव्य सुना तब द्वार खोल दिया। यानी कि देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना असुरी है, वरन पहले जैसी मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि सामग्रियों से युक्त हो गया। अंत में मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता आदि सभी दूर हो जाते हैं। इस प्रकार इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता व अनेक प्रकार के जो कष्ट होते हैं वे दूर होकर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारे षटतिला की जो व्रत कथा है? तो इस व्रत करो या ना करो, लेकिन कथा जरूर सुनो। और जो षटतिला एकादशी, इसका नाम ही षटतिला एकादशी है, यानी कि 6 जगह तिलों का ऐसा प्रयोग करो जिससे आपको स्वर्ग में स्थान मिले। और दान जरूर, दान का कितना महत्व बताया है कथा में आपने सुना होगा। दान जरूर करें, कितने ही व्रत पूर्ण कर ले, लेकिन दान का जो फल प्राप्त होता है वह किसी का प्राप्त नहीं होता है। तो इस दिन षटतिला एकादशी के दिन आप अन्न का यानी कि तिल का दान जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और व्रत कथा का श्रवण जरूर करिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।